जिस तरह से हमें जानकारी मिला है कि गुलशन कुमार से आपका जान पहचान था, टीसी में आपने कुछ गाना भी दिया है। हाँ। वो क्या इसमें कितना सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। थोड़ी देर ठहरो रो, बिनती यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चलें कि एक आज हम आपको जो जिनसे मिलवाने वाले हैं, बहुत ही अचंभित आप भी हो जाइएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो शायद हिंदी का टीचर हैं और संगीत में उनका रुचि बहुत ज़्यादा है। उनका कहना, उनसे जब हम बात किए थे तो गुलशन कुमार समझ रहे होंगे टीसी में काम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गुलशन कुमार हमसे 12-13 साल का ही बड़े थे और गुलशन कुमार से हम मिले थे भी, और मेरा कुछ ऐसा गाना है जो टी सीरीज में चला भी है। उस दौर की बात हम आपको बतला रहे हैं जिस समय में टी सीरीज में इनका गाना चला था। और संगीत में आखिर हिंदी का टीचर हो के संगीत में इतना दिलचस्पी क्यों दे रहे हैं, संगीत में इनका मन क्यों लग रहा है। तो चलिए देर ना करेंगे, हम उन शिक्षक से बात करेंगे। तब तक हम विशेष जानकारी हम उनसे लेंगे। आगे रूम में चलते हैं और रूम में देखने के बाद वो क्या मतलब बच्चे लोग को सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाएंगे कि आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे अभी सिखला रहे हैं। तो हम देर ना करेंगे, इनसे बात करके आपको दिखलाएंगे आखिर हिंदी का टीचर हो के संगीत में किस तरह से उनका मन मतलब लग गया और संगीत में इस तरह से भाव विभोर हो चुके हैं। और इनसे विशेष हमको जानकारी मिला है कि जिस तरह से टी सीरीज आप समझ रहे होंगे कंपनी है, और गुलशन कुमार इनसे लगभग 12-15 साल के बड़े थे और उनसे इनका जान पहचान था। तो हमको लगा कि ये चीज़ हम आपको दिखलाएं। और अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर के रोसड़ा में हम आए हुए हैं, तो लगातार मेरे साथ बने रहें और इनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। सर आपको अभी डिस्टर्ब दी इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार है जी, और मैं हिंदी का यहाँ शिक्षक हूँ। एक बात बताइए, आप हिंदी का शिक्षक हैं तो आप हारमोनियम लेके क्या करते हैं? ये गॉड गिफ्टेड भगवान के द्वारा जो है सिखाया गया था। हमारे मामू जो हैं सो शारदा सिन्हा और हमारे मामू दोनों एक ही कॉलेज वुमेन्स कॉलेज वहाँ से रिटायर किए हैं। क्या नाम है आपके मामू का? क्या नाम? हमारे मामू को रामनरेश राय। जिस तरह से हमें जानकारी मिला है कि गुलशन कुमार से आपका जान पहचान था, टीसी में आपने कुछ गाना भी दिया है। हाँ। वो क्या इसमें कितना सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। टी सीरीज के मालिक उनका अभी बेटा है, उनको भी नहीं पता होगा जो किस तरह से उनके पिता स्ट्रगल किए थे। हम गुलशन कुमार जी के साथ ही नहीं, मैं उस समय में देखा हूँ सानू निगम है, इसके बाद नरेल चंचल जी जिनका बॉबी फिल्म में गीत आए थे, उनके साथ हम लोग कार्यक्रम करते थे, जागरण में जाते थे। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार भी जागरण में जाते थे। वो अच्छे गाते भी हैं, हनुमान चालीसा भी गाए हैं और कई गीत गाए हैं। और सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो उन्होंने गुलशन कुमार जी ने किया। एक बात बताइए, जिस तरह बताया कि गुलशन कुमार के साथ हमने गाना भी गाया था और उनके सहयोग में थे, तो कुछ ऐसा अपना गाना बताइए जो हमारे दर्शक और जो देख रहे हैं उनको विश्वास हो कि आप उनके साथ रहे। हम चूंकि 93 में टी सीरीज की स्थापना हुई थी और 88 से लेके 92 तक हम उनके साथ थे। और बम्बई में वो जाने वाले थे तो हमसे कहे विनय तुम भी चलो बम्बई, और हम कहे कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ ट्रेनिंग, उस समय में हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में थे ट्रेनिंग में, उन्हीं के कृपा से थोड़ा सा बगल में था इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग कर रहे थे। आप कहीं पे सीखे हैं या नहीं, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड। तो बजाना सीख गए खुद ही? खुद बजाते हैं। मेरे पास AR रहमान जो बजाते हैं ऑर्गन, वो ऑर्गन मेरे पास PA50 कॉर्क कंपनी का मेरे पास है। तो हम देर ना करेंगे, सर से कुछ सुनने का प्रयास करते हैं और आपको भी शुरुआत। अभी लेटेस्ट गीत आपने अभी सुना होगा, पूरे देश भर में है, थोड़ी देर ठहरो राम। उसका पहला लाइन जो है तुलसीदास जी का है और उसको चिंटू सेवक वायरल हुआ है, इस पर यूपी का है चिंटू सेवक। थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। और ये इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक बार बजा के दिखाइए। हम बजा के। संगीतकार हैं डॉक्टर दीपक मिश्रा, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संगीत के टीचर थे और उनके पिताजी भी प्रिंसिपल से रिटायर किए और वो संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे। और उनकी पोती पूरे भारतवर्ष में डांस में नंबर 1 आई, जो आप लोग जानते होंगे। हम लोग जो है सो 2007 में ये गीत लिखा गया था, थोड़ी देर ठहरो राम, अभी तक किसी को हम देने दिए नहीं। एक बार बजा के बताइए। गा के बताते हैं ना। हाँ, बताइए। पूरा
यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी आपने जो गीत सुना है वो दुखांत है और ये सुखांत है। ये जिस समय धनुष बाण लेके तोड़े हैं, धनुष को तोड़े हैं और वो घूम रहे हैं, तो पब्लिक उनको कहती है थोड़ी देर ठहरो, राम इतने सुंदर हैं, जो कहते हैं पब्लिक, जो थोड़ी देर ठहरो राम, उसी पर बनाया गया है। थोड़ी देर ठहरो राम, बिनती यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। क्योंकि संगीत दिए हैं इसलिए उनका हम 4 लाइन सुना देते हैं आपको। छवि रस प्यास मिटे ना मिटाए, प्यास इतनी आंख का जो मिट नहीं सकता है। छवि रस प्यास मिटे ना मिटाए, दीपक की अखियां हटे ना हटाए, अखियां बसा लो राम, अखियां बसा लो राम, बिनती यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत अच्छा लगा और हमें लगा, आपने जिस तरह से बताया कि माता का ये दिया हुआ गिफ्ट है हमें, तो हमें भी अब विश्वास हो रहा है कि गिफ्ट दिया हुआ है आपके पास। मेरे कई ऐसे गीत हैं जो रियल घटना पे आधारित है। जैसा एक गीत और मैं आपको सुना दूं, पत्रिका में छपने वाले हैं शिक्षक संदेश में, अभी 26 जनवरी में आपको भी बुलाएंगे। आप पत्रिका भी लिखते हैं क्या? हाँ, पत्रिका शिक्षक संदेश में मेरे आते हैं रचना। ये बुफे सिस्टम 23 में आया है, कॉमेडी खास करके। यहाँ पे फोकस कीजिए। हाँ, और मतलब क्या बताएं, हिंदी के टीचर होके संगीत में हैं और PhD आधा शोध कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर पर, जो रश्मि रथी लिखे हैं। हमारे गांव में उनकी भतीजी की शादी है। दूसरा गाना आप सुनाइए। जो लड़के ई भी 95 के हैं, 93-5 के हैं, जो लड़के ससुराल शादी करने के बाद ससुराल को विद्यालय समझते हैं, उसके बारे में ये कॉमेडी गीत है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। और ये घटना हमारे यहाँ का ही है, हमारे गांव का ही है। उसमें थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के आपने लिखा है। बाबू भैया यो, बाबू भैया यो, हम नहीं जेबै कहियो ससुरार, हमारा काका यो, सनी भैया यो, हम नहीं जेबै कहियो ससुरार। देखिए ससुराल बराबर जाने से क्या होता है, क्या उनकी दुर्गति होती है। पहला स्टंजा सुनाते हैं। पूरी के बदला में घट्ठा खियल के, मुरही के बदला में मकई के जलखे, पूरी के बदला में घट्ठा खियल के, मुरही के बदला में मकई के जलखे, हलवा के बदला में मिल खिचड़ी चोखा अचार, बाबू भैया यो, हम नहीं जेबै कहियो ससुरार। एक लाइन और वह बड़ा अच्छा है। ये खुटहा है, यहाँ खुटहा में ऐसी विध होता है, हम लोगों के समाज में ऐसा विध होता है, जो लड़की को कोठी के ऊपर से कुदाया जाता है। और नट परिवार में भी ऐसा होता है, नट जो होते हैं उसमें भी, और लड़का के शरीर पर कूदता है और लड़का को मुक्का भी मारा जाता है। तो इस गीत में आप देखिए, कोठी से दूगो, ये मेरी भाषा नहीं है लेकिन मैं मनोरंजन के लिए थोड़ा बनाया हूँ। आपका प्रयास सर। हाँ। कोठी से दूगो छौरी कूदल के, मार मुका से गलफर फूलल के, छौरी से कोठी से दूगो छौरी कूदल के, मार मुका से गलफर फूलल के, अकनिया के बदला में करकी कुतिया के बल के सुताय, बाबू भैया यो, हम नहीं जेबै कहियो ससुरार, बाबू भैया यो,
हम नहीं जइबै कहियो ससुराल। बुरा नहीं मानना है सर का ये गाना है और मनोरंजन के लिए सर गाना गाया है, तो मनोरंजन के लिए तरह तरह का भी आप गाना सुन ही रहे होंगे किस तरह से अश्लील गाना गाया जाता है, तो उससे अच्छा सर का गाना था। ये आप लिखते कैसे ये बताइए। लिखते हैं ये तो गॉड गिफ्टेड है। हमारे गुरु जो हैं डॉक्टर रामविलास राय, जो 2 विषय से जिनका पोता अनुकूल राय है, वो मेरा नाम भी विनय रखे और उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हिंदी मैंने उन्हीं से सीखा है और ये लिखने की क्षमता जो है सो उन्हीं के कृपा से है। एक बात जानना चाहेंगे, ये जो इतना चीज है ये आप ही तक सीमित रहेगा कि आगे आप बढ़ाना चाहते हैं? आगे तो मेरी बेटी भी गाती है, वो ट्रैक से गाती है, मैं भी ट्रैक से भी गाता हूँ, बेटा भी ट्रैक से, लेकिन अफसर है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड में जो है पटना में अफसर है, तो वो उसका तो अपना कार्यक्रम होता है, बैंक का कार्यक्रम होता है, तो उसमें गाती है। बेटा भी रचना करता है, लेकिन वो भी बीएड वाले में इसी जगह से डीएलएड में फाइनल ईयर किए हैं, अभी दिए हैं, परीक्षा दिए हैं। इन्होंने आपने बताया जिस तरह से मतलब सीखते सीखते ध्यान देते थे आपने नहीं, हमारे पीछे में एक मंदिर है और भिरा में जाइएगा तो वहाँ सबसे ज्यादा होली जो होता है उसी मंदिर पर होता है, और वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर वहाँ उस समय में चलता था, तो वहीं मंदिर पर जाके बैठ के, वहाँ हारमोनियम स्कूल का था, उसी से हम सीखे। और आपका उस समय उम्र आपका क्या था? उस समय मेरा उम्र लगभग, अब समझिए ना, हम इंटर में थे, 82 में इंटर किए हैं, 80 में किए हैं मैट्रिक। इंटर में तो आपका उम्र वही लगभग 20-21 हो गया होगा। इंटर में हाँ 20 के लगभग था। हाँ। अभी के युवाओं को क्या कहना चाहिएगा, जिस तरह से आपने संगीत सुनाया और अभी के युवा जिस तरह से संगीत सुनाते हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? हम युवा को तो ये कहना चाहते हैं, जो संगीत सबसे ज्यादा देखते हैं, लेकिन संगीत सिखाता है आपस में प्रेम करना, भाईचारा। संगीत में कोई भेदभाव नहीं होता है। उस तरह से अपने माता पिता का आप सेवा कीजिए, और उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता है। माता पिता के कारण ही हम गुलशन कुमार जी के साथ हम मुंबई नहीं जा सके, नहीं तो आज हम भी फिल्म जगत में होते उनके साथ। पर हाँ, उनके साथ में रहते तो फिल्म जगत में होते हम भी। कुछ रोल आपको भी मिल जाता है। हाँ, रोल मिल ही जाता है। क्या नाम बताए सर? मेरा नाम विनय कुमार। मेरे पिताजी का नाम कपिलेश्वर प्रसाद। बचपन से ही कहे कि टाइटल नहीं रखना है, सिर्फ नाम। हाँ, लेकिन विनय नाम जो है ना सो डॉक्टर रामविलास राय का दिया हुआ है। विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो हम इन लोगों को, बच्चे को भी प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से आपका नाम है उस तरह से आप विनम्र हैं। हमें तो सौभाग्य मिला कि सनी जी के द्वारा आपसे मिलने का, तो हमें अच्छा लगा। आपसे अगर कोई व्यक्ति और चाहे मिलने के लिए तो कैसे आपसे मिल पाएंगे? हम तो लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं, यहाँ गरीबों का काम करते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे लिए हमेशा 24 घंटा दरबार खुला है। आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा? हाँ, 620000701270। कभी भी आपसे संपर्क हो हाँ, सकता है। कभी भी संपर्क हो सकता है। तो अभी के लिए यहीं तक बहुत अच्छा लगा। और सर को जिस तरह से आप मतलब चाहते रहते हैं जिला जंक्शन पे आप हर व्यक्ति को वायरल करते हैं, तो सर के साथ वायरल इनको नहीं करना है, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करें और सर को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान दे लेकर के। अभी के लिए यहीं तक। पहचान के लिए कोई बात नहीं है, इन बच्चों का भी थोड़ा सा घुमा दीजिए। एक बार विजुअल दिखाई, जिस तरह से यहाँ पे सर अभी संगीत दिखला रहे थे। एक बार घुमाइए कैमरा पूरा, जो सब स्टूडेंट का यहाँ पे आ जाए। सर स्कूल का क्या नाम है? प्रेमलाल लक्ष्मी महतो बालिका उच्च विद्यालय। और ये बीएड कॉलेज की छात्रा है, अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की छात्रा सब है, यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आई है। आप अभी अपने कैमरे पे देख ही रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और कितना अच्छा वातावरण यहाँ का है भी। बच्चों के उत्साह के लिए ये जो नाम कर रही है, इसके लिए हम तो झुक कर सलाम करते हैं, हम तो झुक कर सलाम करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे के नाम जान करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे के नाम जान करते हैं, हम तो झुक कर सलाम करते हैं, हम तो झुक कर सलाम करते हैं। एक बार सर के लिए आप लोग ताली बजाइए, जरूर दिखाइए कैमरा में। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य हो कि बार बार हम आपसे मिले। ठीक है, जब वैसा कुछ हो तो आपसे हम फिर मिलेंगे। और हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, 26 जनवरी में आइए। इन बच्चों का कार्यक्रम है, 3 स्कूल यहाँ हैं और बीएड कॉलेज हैं और स्कॉलर्स हैं, और प्रेमलाल लक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालय की बच्ची में देखिए कितना टैलेंट है। यहाँ पेंटिंग भी करती है,
अभी पेंटिंग छोटी छोटी बच्ची स्कॉलर्स की करती है और लड़के भी बहुत टैलेंटेड सब है, एक से एक कार्यक्रम देते हैं। 26 जनवरी में आपको हम निमंत्रण पहले से देंगे। मेरा कोशिश रहेगा कि यहाँ पे हम आए, लगातार बने रहिए 11 मेरे बजे साथ। से अभी के लिए कार्यक्रम धन्यवाद।